आज हम भगवद गीता चैप्टर 15 द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन के श्लोक 2 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अधास कौर्धवाम प्रसृतास तस्या सखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रबला अधाश्च मूल्याणि अनुसंततनी कर्मणु बंधिनी मनुष्या लोके। The branches of this tree extend downwards and upward, nourished by the three modes of material nature. The twigs are the objects of the senses. The trees also has roots going down, and these are bound to the fruitive actions of human society. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो भी सारे हमारे कर्म होते हैं, ठीक है, जो जैसे कि वो ट्री के बारे में कल बोला गया था, कौन सा ट्री था, वो हमारे मटेरियल डिज़ायर्स का ट्री था। तो हमारे जो भी इच्छाएं होती है उसको हम कर्म करके पाने की कोशिश, फ्रूटिव एक्शंस लेते हैं, कर्म करते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं। तो जो डिज़ायर वाला ट्री है उसके जो ब्रांचेस है वो ऊपर नीचे सब जगह पे फैला हुआ रहता है। मतलब हम हर तरीके से अपने विशेष को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। नरिश्ड बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ठीक है, उसको अलग अलग मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के जरिए हम उसको पूरा करते हैं। द ट्विग्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस। जो ट्विग्स होते हैं, छोटे छोटे जो ट्विग्स होते हैं, जो ट्रीज के वो पार्ट्स होते हैं, वो हमारे सेंस ऑर्गन्स है। द ट्री ऑल्सो हैज रूट्स। ट्री के भी रूट्स है जो नीचे जा रहे हैं, जो कि हमारे एंड दीज आर बाउंड टू द फ्रूटिव एक्शंस ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। तो जो रूट्स बने हुए हैं वो ह्यूमन सोसाइटी के एक्शंस से जुड़े हुए हैं। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द banyan tree is further explained here. Its branches spread in all directions. In the lower parts there are variegated manifestations of living entities, human beings, animals, horses, cows, dogs, cats. मतलब पूरी सोसाइटी में जितने भी लिविंग थिंग्स है उसको हम वैरिगेटेड मैनिफेस्टेशन के तरीके से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे, these are situated on the lower parts of the branches, whereas on the upper parts are higher forms of living entities, the demigods, gandharvas and many other higher species of life. As a tree is nourished by water, मतलब जो ट्री के लोअर स्पीशीज है वो हम ह्यूमंस या जितने भी सारे लिविंग एंटिटीज है वो, और जो हायर स्पीशीज है वो सारे हैं भगवान, फिर गंधर्वा और अदर हायर स्पीशीज ऑफ लाइफ। ट्रीज को जैसे पानी देने से वो नरिश होता है। सो दिस ट्री इज नरिश्ड बाय थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। समटाइम्स वी फाइंड दैट अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड इज बैरन फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट वाटर, एंड समटाइम्स अ ट्रैक्ट इज वेरी ग्रीन। सिमिलरली व्हेन पर्टिकुलर मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर आर प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर इन क्वांटिटी, द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइफ आर मैनिफेस्टेड अकॉर्डिंगली। जैसे किसी एक ज़मीन पे हम देखते हैं वो सूखा पड़ा हुआ है, किसी ज़मीन को हम हरा देखते हैं, उसमें कितना पानी गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही अगर हम अच्छाई के मोड में रहते हैं तो हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, अगर हम बुराई के मोड में रहते हैं तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, सूखा पड़ा रहता है, इग्नोरेंस वगैरह में रहते हैं। तो the twigs of the tree are considered to be the sense objects. By development of the different modes of nature we develop different senses, and by the senses we enjoyed different varieties of sense objects. हमारे अंदर जो होता है ना, जो छोटे छोटे ट्विग्स है वो सेंस ऑर्गन्स है, और जैसे हम अपने जो डिफरेंट डेवलप कर लेते हैं, हमारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स को डेवलप कर लेते हैं, तभी हम यही सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए ही हम अलग अलग चीज़ों को पाना चाहते हैं। ठीक है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है उसी के ज़रिए हम अलग चीज़ों को पाना चाहते हैं। द टिप्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द सेंसेस, द ईयर्स, नोज, आइज एक्सेट्रा, विच आर अटैच टू द एन्जॉयमेंट ऑफ डिफरेंट सेंस ऑब्जेक्ट्स। द ट्विग्स आर साउंड, फॉर्म, टच एंड सो ऑन द सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो जो छोटे छोटे ब्रांचेस है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, और ट्विग्स भी अलग फॉर्म्स ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स है, जैसे जिसके ज़रिए हमारी इच्छाओं को हम फील करते हैं कि मैंने सोचा माइंड में कि मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर मैंने उसको विजुअलाइज किया, मैंने उस चीज़ को आते हुए देखा, मैंने सुना। सो दिस इज़ ऑल कनेक्टेड। तो हमारे जो इच्छाएं हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स के वजह से हम प्रकट कर पाते या फील कर पाते हैं, एंड जो भी हम चीज़ें फील कर पाते हैं वो चीज़ हम अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। द subsidiary roots are attachments and aversions, which are byproducts of different varieties of suffering and sense enjoyment. जितने भी सारे हमारे subsidiary roots है वो attachment and aversion को दिखाते हैं, जो कि unwanted attachment, जो चाहिए नहीं वैसे चीज़ें।
which are byproducts of different varieties of suffering and sense enjoyment. The tendencies towards pity and empathy are considered to develop from these secondary roots, which spread in all directions. The real root is from Brahmaloka, and the other roots are in human planetary system. After one enjoys the results of virtuous activities in the upper planetary system, he comes down to the earth and renews his karma or fruitive activities for promotion. This planet of human being is considered the field of activities. तो जो भी सारे मतलब कर्म हम करते हैं, यहाँ पे जो बोला गया है कि आफ्टर वन एंजॉयज द रिजल्ट्स ऑफ वर्चुअस एक्शन, कोई भी काम करने के बाद जो फल हम पाते हैं इन दी अपर प्लानिटरी सिस्टम, ही कम्स डाउन टू द अर्थ। जो भी हम अच्छा कर्म करते हैं उसका फल पूरा भोगने के बाद में वापस हम अर्थ में आते हैं हमारे नया कर्म करने के लिए, और फ्रूटिव एक्टिविटीज़ फॉर प्रमोशन, उसको और बेहतर नया कर्म करके उसको और ऊपर तक जाने के लिए। दिस प्लानट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंसिडर द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़। ये प्लानट जो अर्थ है ना, ये कर्म करने का स्तर है। इसको कर्म करने के बाद में हम इसी कर्म के ज़रिए फिर आगे किसी अच्छे ज़िंदगी को भोगते हैं, यहीं पे या कहीं और, वो तो ईश्वर को पता होगा। लेकिन हम जैसे कर्म, ये जो दुनिया है ये कर्म करने का जगह है, यहाँ पे हम कर्म करते हैं और इसका फल हम बाद में भोगते हैं। ठीक है, सो यही तक है श्लोक नंबर 2 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 15। सार मर्म या जो भी है इसका मीनिंग यही है कि जो भी हम कर्म करेंगे उसको मतलब जो भी हमारी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के टाइम पे हमारी सेंस ऑर्गन्स या हमारे मन की जो सारे भावनाएं हैं उसको हम यूज़ करते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इच्छाओं तक पहुंचने के लिए, और उस इच्छाओं को पहुंचने के टाइम पे जितने भी सारे हमारे लाइफ में सफरिंग आता है, एंजॉयमेंट आता है, सारी चीज़ें आते हैं, कुछ अटैचमेंट बन जाती है। ये अर्थ जो है वो कर्म करने का स्तर है, यहाँ पे हम कर्म करते हैं और उसका फल हम बाद में भोगते हैं। ठीक है, सो बस ओवरऑल कर्म एंड इच्छाएं एंड फल उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट दिन हम एक क्लब किया हुआ श्लोक है, श्लोक नंबर 3 to 4 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 15, उसको कवर करेंगे। आज के लिए यही तक, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।